टॉप टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में मैं धनंजय भारती आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने नरेशन का सीरीज स्टार्ट किया है और इस नरेशन में हम लोग जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के बारे में, कुछ सेंटेंसों का स्पेशल रूल्स के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। ये तीनों सेंटेंस के स्पेशल रूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्पेशल रूल्स क्या हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या, और इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो उसके स्पेशल रूल्स क्या हैं। तो हमने पहले से ही यहाँ पर लिख चुका है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक वाक्य। सबसे पहले जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं कि ए ऑप्टेटिव सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच डिनोट्स प्रे, विश, कर्स इज कॉल्ड ए ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिससे प्रार्थना, आशीर्वाद और दुआ और अभिशाप की भाव यानी अभिशाप का बोध हो, उसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। इस प्रकार से ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का ये डिफिनेशन है और इसको हम समझेंगे कि जिसमें प्रार्थना, दुआ, अभिशाप या फिर इच्छा, कोई भी इच्छा की बात कही जाए तो हम समझेंगे कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमने पहले से लिख चुका है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्पेशल रूल्स क्या हैं। यहाँ पर लिखा है कि स्पेशल रूल्स ऑफ चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छावाचक वाक्य के लिए प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में जब जाएंगे तो उसके स्पेशल रूल्स क्या हैं, इसी स्पेशल रूल्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने हमने पहले से लिख चुका है। पहला पॉइंट हमने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब। पहला पॉइंट में है जब रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू, सैड या सैड टू दिया रहे तो उनके स्थान पर विश, प्रे, ब्लेस और कर्स, विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड और कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। मैं बता दूं कि से या से टू रहे तो विश, प्रे, ब्लेस और कर्स, इन चारों में से कोई एक को लिखेंगे अर्थ के अनुसार, जैसा सेंटेंस का है उसके अनुसार लिखेंगे। विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड और कर्स्ड ये सैड के जगह पर लिखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि से रहे तो विश लिखेंगे, प्रे लिखेंगे, ब्लेस रहे ब्लेस और कर्स लिखेंगे। यदि सैड दे दे तो विश्ड लिखेंगे, प्रेड लिखेंगे, ब्लेस्ड लिखेंगे और कर्स लिखेंगे। यहाँ पर आप पहले से ही हमने लिखा है कि प्रे का मतलब प्रार्थना करना, किसी के लिए दुआ करना। विश का मतलब इच्छा या शुभ कामना, किसी को शुभकामना देना। कर्स यानी किसी को श्राप देना, बददुआ देना, इस कर्स का मतलब होगा। ब्लेस का मतलब किसी को आशीर्वाद देना। यहाँ हम अर्थ के अनुसार सेंटेंस में क्या कह रहा है उसके अनुसार इस वर्ड को लिखेंगे। इस प्रकार से हमने सबके बारे में जाना कि कहाँ विश लिखेंगे, कहाँ विश्ड लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हमने लिखा यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस का बनावट इस प्रकार हो। कैसा हो? सबसे पहले में दिया रहे, प्लस में के बाद सब्जेक्ट रहे और मेन वर्ब का पहला फॉर्म रहे, ऑब्जेक्ट रहे और नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह रहे। नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है ऐसे एक पाई होगा और नीचे एक बिंदु होगा, इसको नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहेंगे। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस का बनावट इस टाइप का रहे तो इसको असर्टिव सेंटेंस अर्थात सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, उसका बनावट कैसा होगा तो आपके सामने हमने लिखा है। सब्जेक्ट पहले होगा, प्लस माइट या मे में चेंज कर देंगे, मे को माइट या मे में चेंज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और जहाँ नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह था वहाँ एक फुल स्टॉप दे देंगे। मैं आपको बता दूं कि मे को माइट में कब बदलेंगे।
मे को माइट में हम तभी बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब सेड दिया रहे, तब हम मे को माइट में बदल देंगे। और अंत में हमने यहाँ पर लिखा है कि अंत में जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। जनरल रूल्स आप जानते हैं, जनरल रूल्स वही होगा चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस तरह से ये मेरा स्पेशल रूल्स है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो इसी रूल्स के अंतर्गत हम बनाएंगे, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन करके तैयार हो जाएगा। तो आपके सामने हमने कई एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल को आपके सामने हम बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो या फिर तुम लंबी उम्र के हो। ऐसा हमने ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। तो इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पर हमने पहले ही लिखा है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो ये देखिए ही लिखेंगे, सैड है तो ध्यान दीजिए मे यू लिव लॉन्ग, या तो आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो यहाँ पर आप विश्ड लिख सकते हैं, विश्ड लिख सकते हैं या फिर प्रे लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रे, प्रेड या विश्ड। विश्ड लिखेंगे, विश्ड, और इन्वर्टेड कमा को विश्ड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। और इन्वर्टेड कमा को हटा करके वहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कमा की जगह पर किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? दैट का। यहाँ पर इन्वर्टेड कमा के जगह पर हम दैट लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया दैट। ठीक, उसके बाद वही सॉन फार्मूला का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है। सब्जेक्ट में यहाँ पर सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि फर्स्ट पर्सन रहता तो सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यहाँ पर मी है तो मी आई हो जाएगा, मी का नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। और यहाँ पर हमने कहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो यानी सैड हो तो यहाँ पर मे को माइट में चेंज कर दिया जाता है, यानी आई माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा, लिव लॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, जब हमने डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस लिखा था उसका हिंदी यदि हम जानना चाहें तो ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी इसका हिंदी होगा कि उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी लंबी आयु हो। अब इसी चीज़ को हमने जब इनडायरेक्ट में बनाया तो उसको जब इसका हिंदी आप बनाना चाहें तो इसका हिंदी होगा कि उसने प्रार्थना किया, उसने मेरे लिए या फिर मुझको आशीर्वाद दिया या फिर प्रार्थना किया कि मेरी उम्र लंबी हो। इसका हिंदी ये होगा, उसने प्रार्थना किया। दूसरा पॉइंट है, इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ध्यान दीजिए, लिखा है रवि सेड टू प्रकाश मे यू गो टू हेल, यानी रवि ने प्रकाश से कहा तुम नरक में जाओ। यहाँ पर हमने लिखा है मे यू गो टू हेल, यानी तुम नरक में जाओ, तुमको मैं बद्दुआ देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बद्दुआ दे रहा है, श्राप दे रहा है, तो यहाँ पर न प्रे लगेगा, न विश लगेगा, ना ब्लेस लगेगा, यहाँ कर्स्ड लगेगा। क्या लगेगा? कर्स्ड लगेगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाएंगे तो लिखेंगे रवि, यहाँ पर लिखेंगे कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड हो गया। टू को हटा देंगे, लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश। इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे, लिखेंगे दैट। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रकाश है तो यहाँ इसके जगह पर लिख सकते हैं ही, और मे को चेंज कर देंगे, हो जाएगा माइट, माइट, और लिख देंगे गो टू हेल, गो टू हेल, गो टू हेल, यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे। यह हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन करके तैयार हुआ।
इसी तरह से यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, इसमें ध्यान देना है कि जब यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि बार बार रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग किया गया है, मे दिया है, तो हमें हमेशा मे को माइट में चेंज कर दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं देगा, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? तो उसको चेंज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर में नहीं दिया है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाएंगे तो लिखेंगे ही। या पहले इसको समझा जाए, ही सेड गॉड सेव द किंग। उसने कहा कि हे भगवान, राजा की रक्षा करना, राजा को सुरक्षित रखना। ये प्रार्थना कर रहा है, तो यहाँ पर समझ रहा है, आपको समझ में आना होगा कि वो प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेड लगेगा, विश लगेगा, उसकी शुभकामना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेड, और इन्वर्टेड कमा को हटा सकते हैं। इन्वर्टेड कमा के जगह पर हम लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? दैट। वो गॉड से प्रार्थना कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गॉड से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान रक्षा करना, तो यानी दैट लगा दिए। और गॉड आपका नाउन है, गॉड को लिखेंगे, और गॉड के बाद में नहीं दिया है तभी भी माइट में कर देंगे। इसको क्या करेंगे? माइट कर देंगे, माइट हो जाएगा। और लिखेंगे सेव द किंग, सेव द किंग। इस तरह से हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बन करके तैयार हो गया। आप इसी रूल्स पर ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। इन्हीं आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एक बार इस चीज़ को देख लेंगे और एक बार कोई इंग्लिश ग्रामर का कोई भी बुक को पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। बंद कीजिए।